एक औरत की ऐसी प्रॉब्लम जिससे उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, वो भी इतनी ज़्यादा कि वो अपने माँ बनने के ड्रीम से बहुत पीछे रह जाती है। स्वागत है आज आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल शांति वेलनेस सेंटर में। मैं पूनम शर्मा, इंट्यूटिव कंसल्टेंट, योगा एंड मेडिटेशन मास्टर। आज हम बात करेंगे PCOS, जिसे PCOD के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी सिर्फ लेडीज़ को ही होती है। इस बीमारी का सबसे फर्स्ट सिम्टम्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का इर्रेगुलर हो जाना या फिर स्टॉप हो जाना, जिससे प्रेगनेंसी में तकलीफ़ होती है। और एक औरत की जो सबसे बड़ी डिज़ायर होती है माँ बनना, वो शैटर हो जाती है, टूट जाती है। और अपने इस डिज़ायर को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, कितना भी खर्चा हो करने के लिए रेडी रहती है। मदरहुड का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। ये बीमारी 100% क्यूरेबल है विदाउट एनी मेडिकेशंस। विद इन 3 to 6 मंथ सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंज करने से, फूड हैबिट चेंज करने से, एटीट्यूड चेंज करने से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन का इसमें कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट मेडिसिन इस बीमारी को और भी कॉम्प्लिकेट करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 5 में से हर एक महिला को PCOS है। लेकिन भारत में हमें PCOS के ऊपर ज़्यादा जागरूकता दिखाई नहीं देती है। PCOS होने के रीज़न्स बहुत कुछ हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक रीज़न्स को ही मेंशन करूँगी। जैसे स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है। जैसे जो लेडीज़ अपने आप को जेंट्स से कंपेयर करती है और वो ये सोचती है कि मैं जेंट्स से कुछ भी कम नहीं हूँ, या फिर मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो जेंट्स कर सकते हैं, इस बीमारी की शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि लेडीज़ उस हार्मोन्स को रिलीज़ करती है जो जेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है, जिसे एंड्रोजन कहते हैं। इससे लेडीज़ के हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने से लेडीज़ को प्रेग्नेंट होने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन अर्ली मिसकैरेज एंड प्री मैच्योर प्रेगनेंसी का भी रीज़न बन जाती है। इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स ऐड होती चली जाती हैं, जैसे खाना पीना गलत होना, नींद साइकिल डिस्टर्ब हो जाना, ओवरवेट होना, ऑयली स्किन, एक्ने होना, हेयर लॉस होना, मूड स्विंग्स होना, हर्सुटिज्म जैसे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना। ऐसे एक एक करके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐड होते चले जाते हैं, जिन्हें बाद में एक ब्रांड, एक नाम दिया जाता है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। शादी के बाद ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है, जब एक औरत से उसके घर वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें अब गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। लेकिन जब उसमें 3 to 6 मंथ लेट हो जाता है तो एक औरत की एंजाइटी बढ़ने लगती है, जो एक स्ट्रेस का रूप ले लेती है। उसी तरह एक वर्किंग वुमेन होती है, जब वो अपने घर जाती है तो 24/7 उसके माइंड में उसके वर्क प्लेस का स्ट्रेस उसके साथ रहता है। उसी के साथ उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके सिंगल पेरेंट्स होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवोर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे स्ट्रेस एक औरत को घेर कर रखते हैं। और वो ना चाहते हुए भी अपनी परेशानियों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने दुख को किसी से भी शेयर नहीं कर सकती। कभी कभी वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है और उसे उसके अपनों को खोने की सोच भी एक स्ट्रेस का रीज़न बन जाती है। यंगस्टर्स में ये स्ट्रेस उनकी स्टडी में अच्छी परसेंटेज लाने के कारण होता है। जो लेडीज़ ग्रेटफुल होती है, साध्य होती है, रिलैक्स होती है, ये बीमारी उनमें नहीं पाई जाती। लेकिन जो लेडीज़ रेस्टलेस होती है, एंगर होती है, एंजाइटी होती है, गुस्सा होती है, एम्बिशियस होती है, चिड़चिड़ी होती है, ये बीमारी उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। डायग्नोसिस, आखिर कैसे पता चलता है कि किसी लेडीज़ को PCOS है? ब्लड टेस्ट,
अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग या फिर ट्रांसवेजाइनल स्कैनिंग, जिससे एक क्लियर इमेज पता चल जाती है कि ओवरी में आपके सिस्ट है और आपको पीसीओएस डायग्नोस हो जाता है। पिछले 5 वर्षों में आपने देखा होगा कि पूरे भारत में आईवीएफ एंड आईयूआई के सेंटर हर कोने, हर शहर में सैलून एंड स्पा की तरह खुल रहे हैं। जिन पेशेंट के पास पैसा होता है वो इस ट्रीटमेंट को कराते हैं, लेकिन उनका क्या जिनके पास पैसा नहीं है, जबकि इस ट्रीटमेंट की कोई गारंटी भी नहीं होती, फिर भी लोग कराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने माँ बनने के ड्रीम को पूरा करना होता है। क्या गारंटी इस बात की कि अगर आप पीसीओएस की मेडिसिन स्टॉप कर देंगे तो आपके साइकिल रेगुलर हो जाएंगे? नहीं ना। लेकिन मैं पूरी गारंटी लेती हूँ कि मैं आपको पीसीओएस से बिल्कुल क्योर कर सकती हूँ विदिन 3 मंथ्स। मैं अपने सेशन में पीसीओएस से जुड़े हर इश्यूज़ को रिजॉल्व करती हूँ विद इंटरवेंशंस थेरेपीज़ लाइक योगा, मेडिटेशंस एंड मंत्र थेरेपी एक्सेट्रा। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको घर बैठे अपने आप से खुद से ट्रीटमेंट करना है। बाकी की गाइडलाइंस आपको टेलीफोन सेशंस के थ्रू दी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं मुझसे सेशन लेना, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, आप उस पर मैसेज करके मुझसे मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जो शायद अभी तक किसी भी लेडीज़ ने नोटिस नहीं की होगी, और वो है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट। जी हाँ, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे 95% डॉक्टर नहीं कराते हैं। वो सिर्फ LH एंड FSH टेस्ट कराकर ही आपको डायग्नोस कर देते हैं कि आपको PCOS है, और उसके लिए भी उन्हें पीरियड्स के 3rd डे का वेट करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा मार्कर है जिसके लिए आपको पीरियड्स के 3rd डे का वेट नहीं करना पड़ता, और आप इसे कभी भी किसी भी टाइम किसी भी समय करा सकते हैं, और आप ये जान सकते हैं कि आपको PCOS है भी या नहीं। मेरा आप सभी को इस टेस्ट के बारे में जागरूक कराने का उद्देश्य यही है कि मैं चाहती हूँ जो लेडीज़ PCOS के लिए काफ़ी लंबे टाइम से मेडिसिन पर डिपेंड है, उसे ये जानना चाहिए कि AMH एक ऐसा हार्मोन टेस्ट है जिससे हम कभी भी पता कर सकते हैं कि हमें PCOS है भी या नहीं। अगर मेजॉरिटी ऑफ रीज़न देखें PCOS का तो साइकोलॉजी है, लेकिन अगर हम फिज़िकल रीज़न देखें PCOS का तो ओवरवेट यानी कि मोटापा है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देना चाहूँगी। मैं भी एक औरत हूँ, सुंदर दिखना मुझे भी अच्छा लगता है। सुंदर दिखने के लिए मैं भी पार्लर जाती हूँ, बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देती हूँ। वैसे ही एक औरत PCOS में करती है, वो माँ बनने के लिए कितना भी पैसा हो खर्च करने के लिए रेडी रहती है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ यहाँ पे, हमें एक मशीन नहीं बनना जो सिर्फ चलती रहती है, लेकिन जब वो रुकती है तो उसके काफ़ी पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं जिन्हें ऑयलिंग करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन शरीर को ऑयलिंग करके ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें PCOS का टाइम से ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि PCOS आगे चलकर हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़ एंड कैंसर का रूप ले लेता है। अवेयर रहें, अपने आप को जागरूक करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी टाइप की डाइट को फॉलो करने का, जिम जाने की, कोई मेडिसिन लेने की या फिर IVF प्लानिंग करने की। PCOS से जुड़े कुछ मिथ्स हैं जिन्हें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि PCOS एक जेनेटिक बीमारी है, ये बिल्कुल गलत है। PCOS एक हेरिडिटरी है, ये भी बिल्कुल गलत है। PCOS का एक जो रीज़न मुझे दिखाई देता है वो है हर्सुटिज़म, जिसमें फेस में जेंट्स की तरह हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि कहीं ना कहीं एक औरत अपने आप को जेंट से कंपेयर करती है, या फिर वो अपने अंदर ये सोच लाती है कि मैं जेंट से कम नहीं हूँ और मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो जेंट्स करते हैं। हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें विमेन बनकर ही रहना है। हमें अपने आप को किसी से तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विमेन में ग्रेस है। अगर हम अपनी सोच को बदल लेंगे और हम खुश रहेंगे
तो हम बहुत जल्दी इस बीमारी से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। अपने सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। सिर्फ योगा के कुछ ऐसे पोजेस हैं जिन्हें हमें अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा और अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे, और कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जो मैं आपको अपने सेशन में प्रोवाइड कराऊंगी। कोई भी बीमारी नेचुरल नहीं होती, हर किसी बीमारी का एक रीज़न होता है, या फिर हमारा खाना पीना, हमारी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। हम अपने आप के अंदर कुछ ऐसे मॉडर्न चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और हर बीमारी का एक ही कनेक्शन है जो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हमारा माइंड, हमें अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करना है, हमें खुद को रिलैक्स करना है, अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी लानी है, हमें अपनी सोच को इतना पॉजिटिव रखना है कि हम हर डिसीज़ से खुद लड़ सकते हैं।